राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो गणेश भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। हर हर महादेव। गजाननम भूत गणाधिसेवितं कपित्थ जाम्बू फलचार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताक्षमारोपितभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। ओम। तो कल हम सब भक्तों ने श्री रामचरितमानस की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग श्री उत्तरकांड में भगवान शंकर ने प्रभु श्री राम की कथा पार्वती जी को सुनाई और पार्वती जी कथा सुन के अभिभूत हो गई। लेकिन कथा को सुनाते समय ही भगवान शंकर ने केवल एक बात बोला कि ये कथा जो मैंने देवी आपको सुनाई है, ये कथा मैंने कागभुसुंडी जी से सुनी थी। और कागभुसुंडी जी का नाम सुनते हुए ही पार्वती जी ने भगवान शंकर से नाना प्रकार के प्रश्न खड़े कर दिए। बोले स्वामी, एक तो आप ये बताएं कब और कहाँ कैसे आपने ये कथा को कागभुसुंडी जी के पास जाकर सुनी। दूसरा एक बताओ कि कागभुसुंडी जी को ये राम कथा कहाँ से और किसने दी। तीसरा ये बताओ कि गरुण जी कागभुसुंडी जी के पास कथा सुनने के लिए क्यों गए। चौथा ये बताइए कि कागभुसुंडी जी यदि राम भक्त हैं तो अभी तक कौआ क्यों है। जब ये प्रश्न खड़े हुए तो भगवान शंकर जी ने राम कथा के साथ फिर से प्रश्नों का जवाब देने के लिए और पार्वती जी के संशय को दूर करने के लिए और इस कथा का विस्तार किया जो हम और आप सुन रहे हैं। भगवान शंकर ने पहले बता दिया कि देवी, जब सती ने, जब तुम्हारा पूर्व जन्म हुआ था और तुम दक्ष कन्या सती के रूप में थी, उस समय तुमने क्रोध में आकर आपने शरीर त्याग दिया और आपके मोह में मैंने जो है बैराग धारण कर लिया। उस समय मैंने कागभुसुंडी जी से उनके आश्रम में इस राम कथा को श्रवण किया और उसका परिणाम ये हुआ देवी के आप मेरे को पत्नी के रूप में, आप मेरे को अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हुई। ये राम कथा का ही देन है।
दूसरा गरुण को मोह हो गया, गरुण को संदेह हो गया प्रभु श्री राम की लीला पर। तो उस संदेह को दूर करने के लिए मैंने गरुण देव को काकभुसुंडी जी के पास भेजा और वहाँ जाके उन्होंने अपना संशय मोह भंग करने के लिए कथा को कहा। काकभुसुंडी जी के आश्रम में नीलगिरि पर्वत पर जाकर इस कथा को श्रवण किया और कथा श्रवण करने के बाद काकभुसुंडी जी अभिभूत हो गए और बार बार काकभुसुंडी जी से कथा सुनकर गरुणदेव अभिभूत हो गए और गरुणदेव आनंद में झूमकर और बार बार काकभुसुंडी जी का क्या करने लगे, अभिवादन करने लगे कि बोले इतनी पवित्र और पावन कथा आपने सुनाई, मेरे सभी संशय जाते रहे। और ये सबसे बड़ा आनंद का विषय है कि कथा सुनने के बाद हृदय में यदि आनंद की अभिभूत हो जाए तो पक्का आप समझिए कि प्रभु की कृपा मेरे ऊपर है। और इसकी अभिभूत कर रहे गरुड़ जी कर रहे, काकभुसुंडी जी ने। तो कल कथा हम सब जो है यहाँ तक सुन चुके थे कि भगवान शंकर ने उसी के जवाब में देते हुए काकभुसुंडी जी ने पूरी कथा गरुणदेव को सुना दी। और गरुण जी के सुनने के बाद, कथा सुनने के बाद उन्होंने धन्यवाद किया। धन्यवाद जब सुन के तो काकभुसुंडी जी आनंद में आ गए कि भाई श्रोता, और वो भी कौन, पक्षीराज गरुण जी हैं जो साक्षात भगवान के वाहन हैं, और उनको मैंने कथा सुनाई तो आनंद में हो गए। तो वही जो है उन्होंने क्या बोला है कि सुन बेहंग पतबानी सहत विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल मन हर से हुआ तिकाग। और काकभुसुंडी जी जैसे ही जो है गरुड़ जी ने कथा का और वक्ता का दोनों का जो है बहुत ही सुंदर तरीके से अभिवादन किया। बोले इतनी सुंदर, इतनी पवित्र पावन कथा है और आपने इतने सुंदर और अच्छे तरीके से व्यक्त किया है जिसका मैं जो है बता नहीं सकता हूँ, और जो मेरे को आनंद प्राप्त हुआ है उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। इसलिए जो है क्या काकभुसुंडी जी आनंद में डूब गए, रोमांचित हो गए कि मेरी कथा का कुछ तो प्रभाव हुआ कि जो श्रोता बन के हमारे महाराज आए थे उनके अंदर एक परिवर्तन आया कि भगवान के प्रति उनको क्या हो गया, प्रेम हो गया। अब यहाँ भगवान शंकर उसी बात को क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, श्रोता सुमत सुशील सुच कथा रस के हरिदास, पाए उमा अति गोप्यपि सज्जन करह प्रकाश। जब जो है वक्ता को श्रोता अच्छी बुद्धि वाला, जिसको सुमति बोलते हैं, अच्छी बुद्धि वाला और सुशील, जो प्रेम अंदर से विनम्र है, सुशील है और ज्ञानी भी है और पवित्र और पावन है, और जो कथा का क्या है, रसिक है। सबसे बड़ी बात जो होता है कि कथा में रस आने वाला हो, जिसका कथा में मन लगने वाला हो। ऐसा यदि भगवान का दास मिल जाता है श्रोता के रूप में, तो देवी वक्ता के अपनी गोयप, मतलब जो अंदरूनी अनुभूत है उसको वो क्या कर देता है, व्यक्त करता है। अंदर की अनुभूत अपनी जो छुपाई हुई है, जो कोई नहीं जानता, वो अपना वो भेद भी जो है क्या करता है, उस श्रोता को बता देता है। और वो ही सज्जन, क्योंकि ये स्वभाव है। और काकभुसुंडी जी ने वो ही काम किया। जब गरुड़ देव ने इस प्रकार से प्रशंसा की और इस प्रकार कथा का प्रभाव बताया, तो कथा तो सुना दिया। उसके बाद काकभुसुंडी जी बोले कि अरे बहुत अच्छा हो गया, मन में एक बात मेरे है, वो भी मैं आपको अपनी अनुभूत बताना चाहता हूँ कथा के प्रभाव का। ठीक है, तो क्या बोले, बोले कागे भुसुंड बहोरी, नभगनाथ पर प्रीत न थोरी, सब विदनाथ पूज तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। और यहाँ काकभुसुंडी जी ने बोला, देखो स्वामी, हे नाथ, क्योंकि राजा हैं खगपत,
सामान्य नहीं, गरुड़ देव जी, हे नाथ आपको मैं जान गया कि आप पे मेरी भी प्रीत कम नहीं, बहुत ज़्यादा प्रीत है, क्योंकि आप प्रेम कर रहे हैं इसलिए ऐसे वचन मेरे को बोल रहे हैं। और सब तरीके से आप पूजनीय है मोरे, क्योंकि मैं काकभुसुंडी कौवा हूँ और आप पक्षियों के राजा हो, इसलिए सब कुछ जो आप पूजनीय हो और भगवान के कृपा पात्र हो, क्योंकि सदा भगवान की सेवा में आप वाहन बन के गरुड़ जी भगवान विष्णु की सेवा हर समय रहते हो, तो आप सबसे बड़े भगवान के कृपा पात्र हो। और रघुनाथ जी के भी अब कृपा पात्र आप हो गए, क्योंकि आप कथा सुन ली, आपके मन में आपके हृदय में उनके प्रति प्रेम जागृत हो गए, इसलिए आप भगवान की आप रघुनाथ जी के भी कृपा पात्र हो। इसके लिए आप जो है, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो आप सुनिए। क्या सुना है? तुम्हें न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीन तुम दाया, पठै मोह शिव खगपत तो ही, रघुपत दीन बड़ाई बोई। ए बोले पक्षियों के राजा गरुड़ जी, ना आपको संशय है, ना किसी प्रकार का मोह है, ये तो भगवान की एक लीला है कि जिसके कारण हमारे स्वामी के केवल जो है मेरे पे दया की, मेरे स्वामी ने, मेरे आराध्य ने मेरे पे दया की है कि भगवान शिव के कहने पर आप मेरी शरण में आ गए, मेरे पास आ गए, क्योंकि ये रघुपत रघुनाथ जी मेरे को बड़ाई दिलाना चाह रहे थे। क्यों? आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान शिव ने काकभुसुंडी जी की प्रशंसा की और उस प्रशंसा को सुन के अब आप आ गए, अब आप मेरी को प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने इतनी सुंदर भगवान रघुनाथ जी का चरित्र सुनाया, तो ये केवल भगवान की हमारे आराध्य की कृपा है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। ये आप मेरी बड़ाई करने के लिए ये सब भगवान ने लीला रची है, बस इतनी भगवान की कृपा है। और यही होता है, यदि कोई कुछ कह भी रहा है भगवान के बारे में, यदि कथा का जो है हम श्रवण कर रहे हैं या पठन या पाठन कर रहे हैं या वक्ता बोल रहा है, ये सब भगवान की कृपा से ही फलीभूत होता है। बकाया कथा न श्रवण कर सकता है, न कोई बोल सकता है। ये भगवान जो है उसको पवित्र और पावन बनाने के लिए कथा सुना रहे हैं और उस पवित्र और पावन बनाने के लिए उससे सुनवा रहे हैं। तो ये जो है कथा का ऐसे प्रभाव होता है। तो यहाँ काकभुसुंडी जी वही बात बोले, क्या बोले? तुम निज मोह कहीं खगसाई, सो नहीं कछु अचरजे गुसाई, नारद भव बिरंच सनकादी, जे मुनि नायक आत्मवादी। बोले आपने जो संशय वाली बात कही ना स्वामी, इसमें कोई अचरज की बात नहीं, कोई बहुत बड़ा अचंभा नहीं, भगवान की माया बहुत विचित्र है। और जो पहले हम बता चुके हैं, नारद जैसे सन्यासी, नारद जैसे सन्यासी, ब्रह्मा जैसे संसार के रचयिता और भगवान शंकर जैसे जो संसार का जो है पूरे को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं, ऐसे भगवान शंकर सनकादिक ऋषि जैसे जो आत्म तत्व ज्ञानी है, उनको पूरा ज्ञान उनके अंदर भरा हुआ है, लेकिन वो भी क्या हो गए? माया के वश में हो गए। नाना प्रकार के कथानक हैं, नाना प्रकार की कथाएं हैं कि भगवान की माया किसी को छोड़ती, बस उसी को छोड़ती जो भगवान का दास और भक्त हो जाता। यदि दास और भक्त को कोई अपमान हो गया तो भगवान माया के द्वारा उसका सुधारीकरण करने के लिए ये सब रचना रच देते हैं। तो आपको भी आपकी सुधारीकरण करने के लिए कि आपकी भगवान के चरणों में प्रीत हो जाए, इस प्रकार का संशय भगवान ने क्या कर दिया? गरुड़ जी के मन में प्रकट कर दिया। और संशय का अब यहाँ समाधान राम कथा सुनने के बाद हो गया। तो बोले, क्या बोले? अब सुनो आप एक एक बात। मोह न अंध कीन कह के ही, को जग काम न चाव न जेही, तृष्णा कह न कीन बुराहा, कह कर हृदय क्रोध नहीं दाह। अब विकारों की बात कर रहे हैं, बहुत सुंदर। यहाँ सबसे बड़ी ज्ञान की बात, यहाँ काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से बोला, देखो एक बात मैं आपको बताऊं, आप सुनो, ये जीवन का यही खेल है। जब हम आते, ये सब सेना है माया की, जितने भी विकार है माया की सेना। पहली सेना कौन है माया का? पहला सेना नायक कौन है? मोह। मोह न अंध कीन कही का, मोह में
मनुष्य अंधा हो जाता है। जब मोह से ग्रसित हो जाता है तो फिर वो अंधा, फिर उसको शुभ और अशुभ समझ में नहीं आता। आप एक बात, हम और आप भी जीवन में जितने भी गलत काम करते हैं तो काय में मोह से ही ग्रसित होकर करते हैं कि हमारा परिवार सरसब्ज हो जाए, हम धनवान हो जाएं, हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, ये हो जाए, ये हो जाए, ये सब मोह है। तो हम अंधे होके, जबकि हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, अशुभ कर्म कर जाते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि मोह एक ऐसा है, संसार में कोई बड़ नहीं बचता जो मोह से अंधा ना हुआ हो। फिर बोले को जग काम नचाव ना जेही, और कामनाओं ने किसको नहीं नचाया। ये पूरा संसार कामनाओं के ही वशीभूत है। जो मन में कामनाएं प्रकट होती उनको पूरा करने के लिए हम सुबह से लेकर शाम तक नाचते रहते हैं। सोते में भी उठ के बैठ जाते, अरे ये काम मेरा रह गया है, ये मेरे को प्राप्त करना है, ये मेरे को पाना है। तो बोले संसार में कामना बस ये सब जो है पूरा जगत नाच रहा। ठीक, दो बात तो ये, क्योंकि ये प्रश्नात्मक है। और तृष्णा ने किसको बोराया नहीं है, पागल नहीं किया है। तृष्णा जो बढ़ती है ना, जैसे लोभ लालच बढ़ता, तृष्णा क्या है, ये थोड़ा थोड़ा मतलब भगवान ने दिया है, लेकिन क्या होता है, जैसे पैसा आने लगे प्रतिदिन आ रहा, तो जैसे व्यापार कर रहा और व्यापारी के पास पैसा आ रहा, आज बोले आमदनी कितनी हुई है, 1000 रुपये हुआ, अरे बोले कब और थोड़ा और थोड़ा, तो वो पागल हो जाता है उस कमाने के चक्कर में, और इस संसार में पागल बन के घूमता है। ये बढ़ता है क्योंकि, तो वो बोले वो बोरा मतलब पागल हो जाता। और ये वास्तव में जो तृष्णा के वशीभूत है, जो लालच के वश में फंसा हुआ है, उसको क्या धीरे धीरे हर चीज का, एक चीज की तृष्णा नहीं है। कामी आदमी को भी तृष्णा होती कि अच्छा यहाँ बहुत आनंद आया है, इस चीज में बहुत आनंद आया है, उसमें और ये खा लूँ, वो पा लूँ, ये देख लूँ, इसमें मजा आ जाएगा। तो इसके चक्कर में उस तृष्णा से वशीभूत होकर और पगलाया संसार में क्या करता रहता है, घूमता रहता है। कहीं कर हृदय क्रोध नहीं दहा, और क्रोध ऐसा कौन का हृदय, कौन ऐसा संसार में आदमी है जिसको क्रोध ना आता हो। वो क्रोध से क्या होता है, क्रोध से क्या होता है, अपने आप का हृदय जलता है। हम क्रोध करते हैं तो सबसे पहले हृदय में अंगार उठती, मेरा मुंह लाल हो जाएगा, अशुपात होने लगेगा, तेजी झलकने लगेगा, उग्र व्यवहार हो जाएगा। ये क्या क्रोध का प्रभाव है। तो ऐसा संसार में कोई आदमी भी नहीं है, हे खगेश जी, हे गरुड़ जी, जिसको क्रोध ने क्या ना किया हो, जलाया ना हो। वो अंदर से क्रोध की दाय हर एक को उठती है। ये माया का कारण, और नहीं। क्रोध क्यों आता, हमने कामना की, पूरी नहीं हुई, हमें क्रोध आ गया। किसी को आज्ञा दी, हमारी अपेक्षा थी, ये मानेगा, नहीं हुआ, मैं ऐसा काम करना चाहता है, नहीं मिला, हमको क्रोध आ गया। भाई क्रोध का यही कारण और क्या है कि भाई कामना पूरी ना होना, क्रोध आना है। तो क्रोध से क्या होता है, किसका हृदय नहीं जला, आखिरकार सबका हृदय जलने वाला है यदि क्रोध है। ज्ञानी तापस सूर कब कोविद गुण आगार, कही के लोभ विडम्बना हीन नहीं ए संसार। बहुत बड़ी बात बोला। ज्ञानी, ज्ञान है, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान, और जिसके पास गुणों का भंडार है, लेकिन वो भी लोभ में पड़ के अपनी विडंबना करा लेते संसार में। क्योंकि लोभ जो है वो नरक की गति को दिलाने वाला है। जो लोभी हो जाता आदमी, वो जीवन में मतलब जो है वो उसका भी उपयोग नहीं कर पाता, और उसको लोभ से ही वो धीरे धीरे क्या करता है, डूबता जाता है। तो लोभ विडंबना कराने वाला है। संसार में सबकी विडंबना लोभ करा रहा। हम लोभ और लालच में फंसे हुए, जिसकी वजह से हमारी ये सब माया के ही जो है सेना नायक हैं। ये सब माया के द्वारा ही जो है प्रकट किए हुए हैं। अब कौन बच सकता है, जो संसार में है तो वो सबसे ज़्यादा उसको लोभ चढ़ जाता। काय सबका लोभ है। अभी हम इस पद पे बैठे, इससे ऊपर पद पे और ऊपर पद पे पहुंच जाएं, हमारे पास इतना है, इससे हम ज़्यादा लोभ लगा ही रहता कि कुछ ना कुछ जो है मिल जाए। संतुष्टि नहीं है। तो ये जो है ये माया का खेल है। बोले इसके बाद
श्रीमद बक्र न कीन कही प्रभुता बधिर न काय, मृगलोचन के नैन सर को अस लाग न जाए। बहुत सुंदर, क्या बोले? श्रीमद मतलब लक्ष्मी का मद किसको टेढ़ा नहीं कर देता, पक्का टेढ़ा सीधा चलता ही नहीं है। जिसके पास लक्ष्मी जी की कृपा हो गई, भगवान ने दे दिया, आज बड़े बड़े सामंत हैं, यदि उनके घर परिवार से निकलेंगे तो टेढ़े चलते, सीधे चलते नहीं। अरे ये रोड पे तो टेढ़े चलना ही है, गाड़ी पे भी चल रहा है तो भी गाड़ी को सीधी नहीं चलाते, पूरे रोड को घुमाते हुए और सबको दरकरार करते हुए चलते हैं। तो बोले लक्ष्मी के मद का ऐसा प्रभाव है, यह भी माया है कि हर एक को टेढ़ा कर देती, सीधा नहीं चलता। सज्जनता मतलब खत्म हो जाती है, उसके अंदर क्या सज्जनता खत्म हो जाती, दुष्टता आ जाती। टेढ़ा चलने का मतलब है, प्रमाण है। जय श्री राम। तो ये जो है, और एक बार प्रभुता पा गए, ऐश्वर्य पा गए, आप निकले, आपकी जय जयकार होने लगी, उसके बाद कान बंद हो जाते हैं, फिर जो है सिवाय अपनी जय जयकार के दूसरा सुहाते ही नहीं, दूसरे की जय सुन ही नहीं सकते आप। ये प्रभुता है। प्रभुता पाए बधिर न पाए। कौन बंद है कान, केवल अपना जयकार और अपनी बात, बकाया किसी को ना देखना, ना सुनना, ना किसी को सुनना ही नहीं। अब वो मिली है माया का ये भी प्रभाव कि प्रभुता आई लेकिन तुरंत बहरे हो गए हम, फिर नहीं सुनना किसी की, अपनी चाल चलना है। तो ये क्या है? ये सब माया का ही स्वरूप बताया गया कि संसार में और बहुत बड़ी माया है। मृगलोचन के नैन सर, मृगलोचन स्त्री अति सुंदर, जिसके नैन जो है मृगनी के समान है, ऐसी स्त्री के नैन से बाण, कौन सा ऐसा पुरुष है जो उससे बच पाया? संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है। एक बार यदि सुंदर स्त्री ने तिरछी नजर से देख दिया कि वो घायल होना ही होना है, ऐसा उसका जो है, ये माया का स्वरूप है। वो बोले और कुछ नहीं, ये सब माया है। और माया का असर यही होता है कि फिर वो जो है उसके मृगलोचन से क्या हो जाता है, फिर वो घायल हो जाता है। तो यही जो है, फिर बोले और बोले गुणकृत सन्न पात नहीं केही, को न मान मद तजो निवेही, जो जोबन ज्वर के ही नहीं बलकावा, ममता के ही कर जश्न नसावा। पूरे एक एक माया के गुण हैं। गुण के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हमारी प्रवृत्ति में हर समय चलते रहते हैं और इन्हीं गुणों के कारण हम जो है ज़्यादा अभिमान हो गया, सब चीज़ का अभिमान हो जाता। मदांध है वो तो मद में अंधा रहता ही, वो तो उसको तो अभिमान है, क्योंकि वो तो मदांध है। मतलब ऐसी वो मतलब सत्संग ऐसा पा गया, उसका संग ऐसा हो गया कि उसको तो अक्ल है ही नहीं, तो वो तो सन्नपात में रहने ही वाला है। जो राज सुख मिल गया, यदि राजयोग में चल रहा है, वो भी एकदम मदांध हो जाता है। और सतोगुणी वाला भी जिसको ज्ञान हो गया, जो अच्छे को, वो भी एकदम बोले कुछ नहीं, मेरे को किसी ने, तुमने प्रणाम नहीं किया है, मैं शंकराचार्य के पद पे बैठा हूँ, और अच्छा तुरंत भस्म करने का आदेश दे दिया जाए। तो इस प्रकार से ये जो है गुणों का भी जो होता है, इस गुणों से भी सन्नपात आ जाता है। सन्नपात का मतलब, सन्नपात जब होता है तो क्या होता? अरवर वक्ता, आदमी कुछ भी बोलने लगता। सन्नपात हो गया तो कुछ भी मुँह से निकलने लगता। ऐसे ही जो है, जो इन गुणों के अधीन हो गए, यदि भगवान की कृपा से कुछ पा गए तो वो भी सन्नपात के हो जाते। को न मान मद तजे निवे, और किसी ने मान को नहीं छोड़ा। ऐसा कोई संसार में आदमी नहीं है जो जिसने मान को छोड़ दिया हो। सब में हम और अहंकार, अभिमान भरा हुआ है, ऐसा कोई नहीं है। हम भी चाहते कि मेरा मान सम्मान हो, उस सामने वाला भी चाहे। क्यों? इस भूधरा पे हैं, ये संसार की यही प्रवृत्ति है, और हम माया के वशीभूत हैं, इसलिए हम अपना मान और सम्मान चाहते हैं, जबकि आप कुछ नहीं है। ये भगवान की पूरा, जब भगवान सब जगह सृष्टि में है तो काय किस बात का, किससे आप मान सम्मान चाह रहे हो? लेकिन नहीं, माया के फेर में सब मान सम्मान चाहते हैं। अर्थात यहाँ क्या बोलते काकभूषुंडी जी कि किसी को भी जो है मान सम्मान ने छोड़ा नहीं, अर्थात सबके अंदर मान सम्मान की चाहत रहती है। गरुण जी, जोबन ज्वर के ही नहीं बलकावा,
और यौवन का, जवानी का बुखार किसको नहीं चढ़ता है? बोले एक भी मनुष्य संसार में ऐसा नहीं है जब जवानी आने पर फिर उसको ज्वर बुखार जिसमें तमतमा जाता शरीर, फिर उसको अच्छा बुरा कुछ दिखाई। आखिरकार ये जवानी का बुखार सबको पगला देता है, कोई ऐसा नहीं बचता जो बहक ना जाए। जवानी में जो संभल गया वो जीवन संभल गया, वो जवानी में जो बहक गया वो गए काम से। तो जवानी का जोर जो होता है, जवानी का जो चढ़ाई है, वो जवानी जब चढ़ के बोलती है तो फिर वो क्या हो जाता है, बहक जाता है। ऐसा कोई बहुत बुरे हैं, बताएंगे कौन बचते हैं इनसे। ममता कही कर जस न नसावा, और ममता में डूब के कौन अपने ऐश्वर्य को समाप्त नहीं कर देता। मोह ममता में जो बताई गई, आप ममता में प्रेम में डूब के ही अपने जस को खराब है। ममता के अधीन होकर, ममता के आसक्त होकर हम अपने जस को खराब कर लेते हैं। भले कितना भी कुछ भी कोई भी आदमी हो, लेकिन जहाँ ममता काम करती है फिर वहाँ वो पक्षपात प्रकट हो जाता है। क्योंकि मोह बस ये अपना है, ये पराया है, ये ममता है, यही माया है। और उसी से आपका जस क्या हो जाता है, नसा जाता है। तो बोले ये सब माया के ही रूप हैं। मदसर काहे कलंक के लनावा, काहे न शोक समीर डोलावा, चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहे न व्यापी माया। मदसर, मत्सर का मतलब होता है ईर्षा, कोई लेना देना नहीं, लेकिन ईर्षा ही आपको कलंक के यदि आप भागी बन रहे हो तो जानबूझ के ईर्षा करते करते एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप उसका नुकसान कर देंगे, आप उसके साथ कोई घात कर देंगे और आप कोई कलंक में लग जाएगा ईर्षा, क्योंकि ये हमसे ईर्षा करता था। और वो ईर्षा का ये परिणाम होगा कि घटना कोई दूसरा किया होगा, आपके कलंक लग जाएगा आपके सर पे, क्योंकि ईर्षा आप करते। बोले कौन दुश्मन था मेरा? ये था दुश्मन, और किसी ने निकाल दिया, लेकिन आप जो है सामने ईर्षा करते थे तो ईर्षा वाले को वो कलंक जो है माथे लग जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं, ईर्षा करने वाला भी बच नहीं सकता। ये भी जो है क्या है, काहे न शोक समीर डला। और शोक ऐसी चीज है संसार में जो है, शोक है कोई नहीं ऐसा जो शोक के कारण हिल ना जाए। शोक ऐसी वायु है, जैसे झाड़ पत्तों को हवा चलती है तो हिलता है ना, ऐसे ही जब शोक अंदर छा जाता है तो हृदय भी हमारा क्या हो जाता, हिल जाता है, और हम डगमगा जाते, जड़ें उखड़ जाती मेरी। जीवन में शोक बहुत मतलब कष्टकारी है, वो शोक ही हमको क्या करता, कमजोर कर देता। तो शोक ऐसा है। तो बोले ऐसा कोई नहीं संसार में जिसको शोक ने हिला न दिया हो। चिंता सापिन को नहीं खाया, और जो चिंता है जो अंदर अंदर हमारे अंदर चलती रहती, कोई हमने चिंता जो है सापिन है। जैसे सांप डस ले तो मरना ही मरना है, ऐसे ही एक बार चिंता बैठ गई तो फिर नसाना ही नसाना है, वो खाए मतलब आदमी को समाप्त हो जाना। तो चिंता बाहर निकल जाना चाहिए। तो बोले ऐसा संसार में जो ये भी माया का ही रूप। चिंता क्यों होती है? असुरक्षा की भावना, भय की भावना, कोई हमने गलत काम कर, अब इसका क्या परिणाम होगा, सब कुछ कर दिए, लेकिन वो अंदर बैठी है तो वो फिर उसका नुकसान होने वाला है। को जग जाए न व्यापी माया। बाद में काकभूषुंडी जी बोलते, हे गरुण जी ऐसा संसार में कोई नहीं, आप छोड़ो, आपको संशय हो गया। इस संसार में कोई ऐसा नहीं जिसको भगवान की माया ने ना घेर के रखा हो। अर्थात ये संसार ही मायामय है, आपकी जीवात्मा माया में घिरी हुई है, ये शरीर भी माया से रचित है। तो फिर ऐसा संसार में कोई नहीं जिसको माया ने घेर के न रखा हो। ये सब जो बताए ये माया के ही स्वरूप है, माया की ही विशेषता है। इनको हम जो है यदि विद्या में कहेंगे तो ये विकार हैं, लेकिन नहीं, माया के लिए यही सब उसकी शक्तियां हैं जो अपने हिसाब से प्रकट करती है और इसके बाद नाना प्रकार का जो है खेल करा देती, चाहे मोह हो, ममता हो, किसी क्रोध हो, काम हो। ये सब जो 6 आपके विकार बताए गए हैं, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, मद है और मत्सर, ये मुख्य जो है सिपाही हैं किसके? माया के। और वही प्रकट होके फिर संसार में नाना प्रकार से हमसे जो है अशुभ कर्म करा देते हैं, जिनका परिणाम बाद में हमको जन्म मरण के रूप में भोगना पड़ता है। और बहुत बोला है। अब अंतर्दशा की बात की है।
कीट मनोरथ दारु शरीरा, जह न लाग घुन को असधीरा। सुत बित लोक ईस नातीनी, कह के मत इन कृतम न मलिनी। क्या बोले? कीट रूपी मनोरथ, मनोरथ अंदर बसता, किसी को मालूम नहीं चलता कि मेरे मन में क्या चल। मनोरथ, मन में जो कामना है, जो वो भगाते नहीं, भगवान सामने बोले प्रभु मेरा ये मनोरथ है, ये पूरा हो जाए। किसी को अंदर जो मनोरथ रूपी कीट है, मनोरथ रूपी कीट है, शरीर रूपी लकड़ी है, उसमें घुन कहाँ किसके नहीं लगा? अर्थात कीट रूपी मनोरथ सबके शरीर में अंदर बैठा हुआ है, और वो धीरे धीरे आदमी को उसी में क्या करता रहता है। जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है तो लकड़ी अंदर से क्या घुन के कमजोर हो जाती, ऐसे ही हमारा मनोरथ से हम ग्रसित हो गए तो हमारा शरीर अंदर अंदर क्या हो जाएगा? खोखला हो जाएगा। तो मनोरथ रूपी कीट से बचना है, ये भी माया का स्वरूप है। तो बोले ऐसा कोई संसार में नहीं है जिसके शरीर में मनोरथ रूपी कीड़ा ना लगा हो। और सुत बित लोक ईसना, तीन प्रकार की जो है आप हमारी इच्छा बताएंगे। सुत, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लेकेषणा। लोक क्या होता है? पुत्र। क्यों? संतति आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी इच्छा। यदि मानव तन मिला है तो नर हो या नारी हो, सबको ये होता कि मेरी वंशावली आगे। तो पुत्रेषणा, फिर वित्तेषणा कि हम जो है धन संपन्न हो, लक्ष्मी संपन्न हो, वित्त की तरीके से हम मजबूत हो जाएं, ये वित्तेषणा है। और लोकेषणा, जो संसार में हमारा ध्वजा पताका फहरा जाए, संसार में मेरा नाम हो जाए, हम बाहर निकलें तो लोग बाग हमारा आदर और सम्मान करें। ये तीन प्रकार की तृष्णाएं हैं, और इसी में पूरा संसार क्या है? घिरा हुआ है। इसी को जो है, ये ऐसा कोई नहीं है जो इनसे घिरा ना हो, इनसे मन मलिन ना हुआ हो। हम कुछ भी करने को तैयार हैं पुत्र के लिए, पर मतलब होता पुत्रेषणा पूरी संतति के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, धन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, वो यश कीर्ति पाने के लिए करने कुछ भी तैयार है। ये जो है हमारा मलिन स्वभाव जो है, ये हम क्या करते हैं? हमारे मन को घेर के और नाना प्रकार के अशुभ कर्म करा देता। यही माया का खेल है, यही माया का स्वरूप है। इस प्रकार की यदि इच्छा और इनसे यदि बचते हैं, माया का मतलब होता अविद्या रूप, और यदि अविद्या की जगह विद्या प्रकट हो गई तो फिर इनसे हम क्या कर सकते? बच सकते। अब क्या बोला? यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को वर्ण हो पारा। वो काकभूषुंडी जी बोल रहा है, देखो करुण जी, ये सब पूरा माया का बहुत बड़ा परिवार है, इसका वर्णन करना संभव। ऐसे आप बढ़ाते जाओगे तो संसार पूरा माया रूपी है, और यही पूरा माया का परिवार है जो पूरे संसार को इस बंधन में घेर के रखा है। कितनी बड़ी माया है। आप चींटी जा रही हो, कितना आनंद उसको अपने जीवन में, लेकिन आपने छुआ और वो भागी। वो भी माया के बंधन में, शरीर के बंधन में, उसको भी उस योनि में आनंद आ रहा। मरने का डर तो है ही ना। तो यही संसार की माया है। नारद जी ने ब्रह्मा जी को जाके बोला, ब्रह्मा जी ने पूछा नारद जी से कि बोले आप गए संसार में कौन सबसे मेहनती है? तो नारद जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले प्रभु सबसे ज्यादा मेहनती गुबरीला है। बोले कैसे? बोले सब तो पैर के चलकर धन कमाते हैं, और गुबरीला जो है सर के बल चलकर जो है धन कमाता। बोले क्या करता? और तो गुबरीला देखा है? हाँ? देखा है, आपको बता रहा हूँ। गुबरीला जो गोबर में पैदा होता है, गोबर में, और उल्टा करके वो ऐसा गोला बनाता ना, और कीड़ा ऐसे ऐसे कर, देखा भी होगा। हाँ, अरे वो हाँ, और वो क्या करता? सीधा नहीं, वो गोबर को इकट्ठा करके गोला बना के, और जहाँ वो रहता है ऐसा उल्टे करके और खींच के गोला बना के लेके इकट्ठा करता रहता है ऐसा। हाँ, पैर केवल नहीं, हाथ ऐसा पैर ऊपर और ऐसा ढकेलते हुए लेके जाता है, ऐसा रहेगा पीछे
आगे वो रहता है और पीछे उसके रो ऐसे ऐसे उल्टा ढकेल के ले जाएगा। तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु आपने अन्याय कर दिया, उसको गोबर में बांस दिया, वो कितनी मेहनत करता, यदि उसको आप ऐसी जगह रख देते तो वो पता नहीं क्या कर देता। बोले ठीक है, बोले उठा के लाओ, यहाँ ब्रह्मलोक में रख देते उसको। गुबरीला को उठा के नारद जी ले गए और ब्रह्मलोक में रख दिया। 1 महीने बाद जो है उसकी खबर लिया, गुबरीला मरने लायक हो गया, मरने लायक हो गया। ब्रह्मा जी नारद जी बोले प्रभु जल्दी से जल्दी उसको जो है वहाँ पहुँचाओ, वो तो मरने वाला है। उसकी क्यों पूछा, उसको बोला भाई ब्रह्मा जी बोले क्या बात हो? अरे बोले प्रभु इतनी अच्छी जगह दिया था आपने, यहाँ क्या, यहाँ कुछ करने नहीं पड़ता मेरे को, और यहाँ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, हमको तो वही गोबर इकट्ठा करना अच्छा लग रहा था वो संसार। ऐसे ही हम और आप गुबरीला हो, इस संसार का गोबर करना ही इकट्ठा लगता है जो साथ जाने वाला, क्योंकि माया फंसी इसमें और उसी में उल्टे चल के या सीधे चल के, लेकिन ये सब संसार का गोबर ही है, सब ये कबाड़ है जो हम इकट्ठा कर रहे हैं और इसी कबाड़ को ले जाना है। तो ये पुत्रेषणा है, ये वित्तेषणा है, ये लोकेषणा है, और इसी लोकेषणा के बंधन में हम और आप क्या है इस जीवन में फंसे हुए हैं। गुबरीला जैसे जो है गोबर इकट्ठा कर करके और उसके बाद ढेर लगाते रहते हैं। तो ये जीवन का खेल है। क्या बोले, यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को वर्ण हो पारा, शिव चतुरानन जाह डराई, अपर जीव के लेखे माई। और बोले हे गरुड़ जी सुनो, शिव जी और ब्रह्मा जी भी इससे घबराते हैं, कई बार माया के फेर में पड़ चुके हैं, इसलिए और दूसरे जीव की मैं क्या बात करूं। अभी आपको कई उदाहरण बता दिए। तो इसके लिए माया से, यदि केवल माया से आपको बचना है तो उपाय बताए। बोले जो आपका हो गया, क्योंकि भगवान की कृपा हुई और आपने राम कथा सुन ली, इसलिए अब माया से आप बच जाओगे। क्या बोले, दूसरे जीवों का कोई जो है पार ही नहीं है, दूसरा जीव उससे पार थोड़ा माया से पा सकता। क्या व्याप रहो संसार महु, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, दंभ कपट पाशक पाखंड। क्या बोले, हाँ का घुसुंडी जी बोले सुनो गरुड़देव, ये माया का जो है से पूरा संसार व्याप्त है, पूरा संसार को माया की सेना ने घेर के रखा है। जैसे राजा होता ऐसे माया राजा के रूप में और उसके सेना ने पूरे संसार को घेर के रखा है। उसके सेनापति कौन है? काम, क्रोध और मोह, 3 सेनापति हैं जो मुख्य होते हैं। काम, क्रोध और मोह, ये 3 उसके सेनापति हैं। और उसके बाद दंभ, कपट और पाखंड, ये उसके क्या है सिपाही हैं। ये उसके सिपाही, ये सेना नायक हैं, ये सिपाही, इनसे पूरी सेना तैयार। जितने विकार संसार में प्रकट होते सब इन्हीं से प्रकट। यही 6 विकार जो बताए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। बोले ये जो है संसार में विकार प्रकट करने वाले यही हैं, ये माया के जो है सेनापति और सिपाही हैं। और इनसे यदि बच नहीं सकते, क्योंकि पूरे संसार को इनने क्या करके रखा है, घेर के रखा। लेकिन वो माया, जिस माया ने पूरे संसार को घेर के रखा, उस माया की बात करने जा रहे हैं। बोले आप चिंता मत करो, क्योंकि सही जगह आ गए तो आपको सही उपचार करके देगी, एक एक चीज़ का ऑपरेशन करके देंगे, क्योंकि काकभुसुंडी छोड़ने वाले नहीं हैं। बोले जिससे आप दोबारा आपको कभी भगवान के स्वरूप पे संशय ना हो। क्या बोले, सोदासी रघुबीर के समझो मिथ्या सोप, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहो पद रूप। बोले ये माया का इतना बड़ा सेना का जो आपने बताया वैभव, कि सेना इतनी मजबूत है, संसार में किसी को छोड़ती नहीं है, सबको अपने बंधन में बांध के रखी है। वो माया उसकी राष्ट्रपति है, ये सब सेना नायक हैं, वही मालिक है। लेकिन वो सेना नायक, वो माया भगवान राम की दासी है, भगवान राम का दासत्व है। वो भगवान राम का दासत्व स्वीकार करके भगवान राम की दासी बन के रहती है। लेकिन ये संसार में यदि ज्ञान होने के बाद मिथ्या है, अंधकार में रस्सी का भान सांप के रूप में हो जाता है।
लेकिन उजाला होने के बाद वो सांप नहीं रहता, वो रस्सी की इस केवल अज्ञान के कारण ये पूरी माया के घेरे में हम और आप हैं। लेकिन ये अज्ञान कब खत्म होगा? छूटे हैं नहीं राम कृपा बिन, नाथ कहो पदरोप। काकभूषण जी बोला मैं पदरोप मतलब करके मैं दृढ़ता के साथ पूरे संकल्प के साथ ये कहता हूं कि भगवान राम की कृपा के बगैर माया का फेरा नहीं छूट सकता। अर्थात आप माया से मुक्त नहीं हो सकते जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी। जब तक कृपा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा तो अंधकार में हमको रस्सी जो है हर समय सांप दिखाई और इस संसार का भय। माया कुछ कर नहीं सकती, बोले कोई सांप आप नहीं है, एक साक्षात झूठ ही रस्सी, झूठ है वो। लेकिन हम और आप सब माया के चक्कर में भयभीत रह के क्यों रहते? क्योंकि अभी तक भगवान की हमारे ऊपर कृपा नहीं हुई। और भगवान की कृपा का एक ही साधन है भक्ति, भगवान का सुमरन, भगवान का चिंतन। बस इसी से सब जो है माया कट जाती है, इसी से भगवान की कृपा हो जाती है। जो माया सब जगह नचावा, जासु चरित लख काहू न पावा। सोई प्रभु भूर विलास खग राजा, नाच नटी ये सहित समाजा। बहुत सुंदर बात बोले, जिस माया ने सब पूरे जगत को नचा के रखा। क्योंकि ये जो बताई कामना बताई या मोह बताया, ये सब इसी की वजह से पूरा संसार नाच रहा है, या जो हम कर्म भी कर रहे हैं वो सब इसी के कारण करते। तो पूरा संसार को नचाने वाली माया जासु चरित लख काहुन, और उसके चरित्र के, उसके माया के बारे में जानना असंभव सा है। लोग वाग अभी तक उसके चरित्र को, उसके व्यवहार को नहीं समझ पाए और उसी के जाल में क्या होते हैं, फंसते जाते हैं। क्योंकि माया से जितने आप प्रवेश कर रहे हैं उतने ही और उसके अंदर क्या उलझते जाते हैं। तो ये माया का चरित्र बड़ा ही जो है क्या है, बहुत ही असंभव सा है इसको जान पाना। लेकिन वही माया सोई प्रभु भ्रू विलास खगराजा, नाच नटी इव सहज समाया। भगवान राम की केवल भृगुटी मात्र इशारे से वो माया नट की तरह उनके सामने नचती है, मतलब उनके आदेश में रहती। और अकेले नहीं, जितना भी उसका समाज है, जितना भी उसके सेना नायक हैं, जितना भी उसका परिवार है, पूरा को लेके भगवान की एक भ्रूट की विलास के केवल एक इशारे पर लेके, और माया वहाँ उनके सामने नाचती रहती है। अर्थात माया के स्वामी कौन है? प्रभु श्री राम है। वो उसकी क्या है? दासी है। तो हमको दासी को नहीं पकड़ना, किसको पकड़ना है? स्वामी को पकड़ना। ये ज्ञान की बात है। तो यहाँ माया का बताया कि ये जो है माया ऐसे नहीं है। और बोले आपको जो संशय हुआ था, काकभूषण जी बोल रहे हैं गरुड़ जी से कि आप बोले ये भगवान नहीं है, कैसे भगवान हो सकते? ये माया का खेल था, इसलिए आपको संशय हुआ था। बोले कौन है भगवान राम? सुनो, सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा। व्यापक व्यापे अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। बोले अब आपको बताता हूं प्रभु श्री राम के बारे में कि राम क्या है। सच्चिदानंद घन है राम, सच्चिद आनंद है, अजन्मा है, विज्ञान का स्वरूप है, रूप और बल के धाम है। ये भगवान का स्वरूप बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बल भी भगवान से ही प्रकट हुआ, या हम और आपका जो रूप है ये भी भगवान से प्रकट हुआ, ये सब वहीं से प्रकट हुआ है। तो ये व्यापक हैं, मतलब सर जगह व्याप्त हैं, और क्या है? व्याप्त हैं, सब में व्याप्त हैं, हर कण में है और हर क्षण में। इसलिए एक जगह क्या बोला गया? व्यापक और व्याप्त, सब में व्याप्त हैं, अखंड हैं, एक रूप है, केवल एक रूप, कोई टुकड़े में नहीं है। भगवान का केवल स्वरूप एक स्वरूप है और अनंत है। जिसका आदि अंत पता ना हो उसको अनंत न प्रारंभ पता है न अंत पता है, ऐसे भगवान है। अखिल हैं, पूर्ण हैं, उन संपूर्ण हैं। पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो, कुछ पूर्ण ही बचता है। तो इसलिए उनको क्या बोला गया? अखिल हैं, अमोघ हैं, अमोघ है। अमोघ शक्ति को बोलते हैं
जो शक्ति व्यर्थ न जाए। एक बार जो है भगवान के पास ऐसी शक्ति है कि जिसका प्रयोग कर दिया वो जो है सफल होने वाली है। ऐसे अमोघ शक्ति के दाता हैं और क्या भगवंत हैं। भगवान किसको बोलते हैं? जिसके पास 6 ऐश्वर्य हैं वो भगवान है। सामान्य सब कोई भगवान क्या है? भगवान कैसे हैं? परम धनवान है और परम बलवान है और परम महिमा के धनी है और परम शोभा सुंदरता, उनसे सुंदर कोई नहीं, परम शोभायमान है और परम ज्ञानी है और परम बैरागी। ये 6 चीजें जो है भगवान से, धनवान है परम, बलवान है परम, महिमावान है परम, शोभावान है परम और ज्ञानवान है और बैरागवान है। ये 6 ऐश्वर्य भगवान के पास हैं। ये सब में परम नहीं है। आपके पास भी बल है, आपके पास भी रूप है, आपके पास भी सुंदरता है, लेकिन एक सीमित है जिसको नापा जा सकता है, जिसका एक आधार है। लेकिन भगवान की किसी भी शक्ति का कोई मापदंड नहीं है। भगवान का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। भगवान अपने आप में ही भगवान हैं। ये भगवान है। ऐसे प्रभु श्री राम हैं। गरुण जी, आप जो समझ रहे थे कि भगवान लीला कर रहे और उनको संसार में कौन बांधने वाला है? मेघनाथ की क्या ताकत जो उनको नाग फांस में बांध दे? वो तो लीला बतौर जो है इस प्रकार का भगवान ने यहाँ व्यापक दृश्य दिया है। तो कथा को आज अपन यहीं विराम करते हैं। कल जो है इसका आगे विस्तार करेंगे। भगवान के बारे में और कुछ बताया गया है। फिर काकभुसुंडी जी अपना अनुभव बताएंगे कि मैंने बाल लीला में क्या अनुभव किया भगवान राम के साथ। उसकी कथा को अपन आगे सुनेंगे। आज कथा को यहीं विराम करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।